भारत। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 भारत। तो अभी हम बुंदेलखंड की राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में खड़े हैं। यहाँ पर यथार्थ हॉस्पिटल में अभी यहाँ जो प्रेस वार्ता हुई है, यहाँ पर प्रेस वार्ता के दौरान जो डॉक्टर ने हमें बताया है कि कुछ पत्रकार साथी ऐसे हैं जो छोटी मोटी सी बातों को इतना बड़ा करके मतलब पेश करते हैं दुनिया जमाने के सामने कि वो छोटी सी जो छोटी बातें होती हैं उनके वजह से मेंटली हैरेस होते हैं लोग और अपना जो रास्ता होता है ना सच्चाई का, उससे भटक जाते हैं। पत्रकार एक देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन कुछ पत्रकार साथी ऐसे भी हैं जो अपनी पत्रकारिता की गरिमा को भूलकर थोड़े से पैसों के लिए गलत खबरें प्रकाशित करते हैं, जिससे कि गलत समाज में संदेश जाता है। मैं उन पत्रकार साथियों से यह कहना चाहती हूं कि अगर आप लोग चौथा स्तंभ माने जाते हो, पब्लिक आप पर भरोसा करती है, प्रशासन आप पर भरोसा करता है, जितनी भी संस्थाएं सरकारी चल रही है वो सब आप पर भरोसा करती है, तो आप अपनी पत्रकारिता की गरिमा को बनाकर रखें और ऐसी खबर प्रकाशित करें जिसमें किसी का भी अनहित ना हो, हित हो, क्योंकि आप सच का आईना है और आपकी खबरों को देखकर जनता आप पर विश्वास करती है और आप पर पूरा भरोसा जताती है। इसके साथ ही यथार्थ की तरफ से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 22 जून को होने जा रहा है, जिसमें हमारे बुंदेलखंड के उभरते हुए जो कलाकार हैं, जो कि जैसे कि हमारे साथ सावन कुमार जी खड़े हैं, इनको जूनियर क्या कहते हैं सोनू निगम के नाम से जानते हैं। हमारे साथ भैया भी हैं सुंदर जी, तो ये भी बुंदेलखंड के बहुत अच्छे कलाकार हैं और ये भैया भी बहुत बढ़िया कलाकार हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग शाम 5 बजे से यथार्थ हॉस्पिटल में 22 तारीख को शाम 5 बजे यथार्थ हॉस्पिटल के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप लोग जरूर आए और साथ ही पत्रकार साथियों का यहाँ पर सम्मान भी किया जाएगा। जो भी बुंदेलखंड से उभरते हुए कलाकार हैं उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए कार्यक्रम सांस्कृतिक के बाद उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो आप सभी लोग कार्यक्रम में आना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अगले और भी वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सर अभी पेशेंट ने आरोप लगाया था परिजनों ने उसकी डेथ हुई थी, उसको लेकर लापरवाही का क्या है पूरा मामला, उसको लेकर क्या आप प्रबंधन कर रहे हैं? सर ये जो पेशेंट की डेथ हुई थी, ये पेशेंट हमारे पास जब आया था इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कंडीशन ठीक नहीं थी, बुखार था पेशेंट को, और जब इसका इलाज करने की कोशिश की गई तो इसको कुछ दवाइयाँ दी गई। पेनसाइटोपिनिया था, इसमें जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो उनका काउंट ऊपर नीचे रहता है। इसमें कई कारण हो सकते हैं कि कई बार सीवियर वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी पेनसाइटोपिनिया होता है और कैंसर के भी चांसेस इसमें होते हैं। तो अस्पताल ने जांच अपना मतलब बीमारी का इलाज शुरू कर दिया और साथ ही साथ उसकी ब्लड रिपोर्ट भी एस्पिरेशन कराया गया, जो कैंसर की जांच के लिए ज़रूरी होता है, जो मरीज ने बाहर से कराया। और उसके बाद ये देखा, उसकी रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन लगते हैं कम से कम। लेकिन हमारी जब इलाज हमने शुरू किया तो डॉक्टरों को डाउट तो था कि पेशेंट को शायद कैंसर है, और शुरुआती दौर में ही जब हमें लगा कि इलाज सफल नहीं हो रहा है, इलाज काम नहीं कर रहा है, तो मरीज को बोल दिया गया कि शायद कैंसर है और आपको इसको किसी बड़े सेंटर पर लेकर जाना पड़ेगा। बाकी एक्चुअली जो पेशेंट आया था काफ़ी मतलब कि उनके हिसाब से तो खाली वीकनेस थी, बट जब उसको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया गया डॉक्टर्स द्वारा तो पता चला कि उनके जो ब्लड के सेल्स हैं वो ही नहीं बन रहे हैं, जो हमारे डेली की दिनचर्या में सांस लेने तक के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सेल नहीं बन रहे थे। इसके एवज में हमने उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखा डॉक्टर ने। रखने के बाद में उसको 2 से 3 यूनिट के ब्लड भी चढ़ाए थे। ये मतलब ब्लड चढ़ाने के बाद ही उसका जो कंडीशन है क्लिनिकली और मतलब कि बाकी हेमेटोलॉजिकली इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर्स को उसकी रिपोर्ट आने के बाद में फिर लगा कि कैंसर के डाउट लगा कि कैंसर हो सकता है इसको, इसलिए इसका एक बोन मैरो एस्पिरेशन का टेस्ट इसका कराया था। बोन मैरो एस्पिरेशन कराने के बाद में फिर पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा था और डॉक्टर को डाउट था कैंसर का, तो हमारे पास कैंसर की फैसिलिटी ना होने की वजह से पेशेंट को आगे मतलब कि हायर सेंटर पर रेफर किया गया था, ताकि पेशेंट की जान बच सके एंड उसके अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। परिजन द्वारा आरोप है कि आपसे पैसे का लेन देन की मांग की गई आपसे। नहीं सर, पैसे से कोई लेन देन, क्योंकि आयुष्मान में पेशेंट था तो पैसे नहीं ले सकते और हम लेते नहीं है। एक टेस्ट जो बोन मैरो एस्पिरेशन पेशेंट ने बाहर से कराया, उसी के लिए उसने पे किया था और वो भी पेशेंट ने खुद पे किया था, हॉस्पिटल ने कोई पैसा नहीं टेस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमने एडवाइस किया कि इसके टेस्ट की जरूरत है, तो उन्होंने उनको एडवाइस किया कि बाहर से आप ये टेस्ट करा के दीजिए। तो उन्होंने खुद ये टेस्ट बाहर से करा के उसकी रिपोर्ट दी थी। बाहर उन्होंने पैसे दिए होंगे, हमारे पास कोई ऐसे प्राइवेसी की ट्रांजेक्शन नहीं है। और आयुष्मान की
गाइडलाइन है कि उससे कोई पैसा ले ही नहीं सकता और हम कोई पैसा नहीं चार्ज करते। क्या पूरा इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत हुआ? सारा इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत हुआ। बस ये जो जांच की बात करें, जो बाहर से कराई गई थी, उसकी पेमेंट उन्होंने बाहर पे की थी और इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। सर, जैसे कि तीमारदारों ने एक आरोप और लगाया कि उनको तीमारदारों उनके मरीज से 3 दिन मिलने नहीं दिया गया। एक्चुअली पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए पेशेंट को आईसीयू में रखा गया था। आईसीयू में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ती है पेशेंट के आने जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस वजह से पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एंड उसका एक टाइमिंग फिक्स कर रखा है हमने हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। सुबह आधे घंटे और शाम को आधे घंटे पेशेंट के अटेंडेंट को उनसे मिलवाया जाता है और उसके इलाज की जानकारी मतलब कि हर टाइम दी जाती है, मतलब बैक टू बैक उनको सब कुछ बताया जाता है। ऐसा लोग ये आरोप है बेबुनियाद है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। और आप देख सकते हैं आईसीयू में जाके उसमें टाइमिंग भी नोट की हुई है, साइनेज लगाया हुआ कि किस टाइम से किस टाइम तक आईसीयू में अपने मरीजों से मिल सकते हैं। और हमारे हॉस्पिटल नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हैं, वहां पर इंटेंसिव केयर यूनिट, जो कि बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पे जो सीरियस मरीज होते हैं उनको भर्ती कराया जाता है, उनसे बहुत जल्दी फ्रीली अलाउ नहीं करते किसी भी अटेंडेंट को। क्योंकि अगर मान के चलिए आपके आईसीयू में 30 मरीज हैं और 30 अटेंडेंट्स को आप अलाउ कर देंगे तो आईसीयू में इन्फेक्शन कंट्रोल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए एक टाइम लिमिट होता है और उनके मरीजों के दिमागदारों को मिलने दिया गया उस टाइम लिमिट के अंदर। लेकिन वो चाहते थे कि वो ज्यादा वक्त गुजारें और ज्यादा लोग मिलें, तो ज्यादा लोगों को मिलने के लिए मनाही की गई थी कि ज्यादा लोग ना मिले और बारी बारी करके मिले, और जो टाइम दे रखा है सभी मरीजों के मिलने का उसी वक्त पर मिले। अभी उसने शिकायत की थी सीएससी सेंटर निवाड़ी में और जांच टीम भी आई थी। क्या जांच टीम ने पाया और किस तरीके की जांच हुई? अभी जांच चल रही है सर, जांच टीम अपनी जांच कर रही है और उनको जो भी चीजें चाहिए होंगी हम उनको सारी चीजें मुहैया कराएंगे। पेशेंट की रिपोर्ट भी अभी आई है, पेशेंट की फाइल है, मतलब कि उसके सारे जो दस्तावेज हमारे पास है सारे हम उनको मतलब कि दे देंगे और हम जांच में पूरा अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, उसमें हमारे कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम डर किस बात का। हम इनफैक्ट ये चाहते हैं कि ऐसी जो मिथ्या खबरें हैं उनका खंडन किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम क्यों इस तरह की बातों को, क्योंकि ये अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर हम मुनाफे के लिए पेशेंट का इलाज नहीं करते हैं। यहाँ पे जो भी इलाज किया जाता है, अगर आप हमारा ट्रेंड देखें, हम एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो ना केवल इलाज करता है, जबकि बुंदेलखंड जो आयुष्मान से पेशेंट एडमिट होता है उसका 2 वक्त का खाना मरीज का और उसके अटेंडेंट का दोनों का हम देते हैं। इसके अलावा हम आयुष्मान के मरीजों से कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई पैसे नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। अगर कोई कैश में भी पेशेंट आता है, आप हमारे रेट्स देखें, चार्जेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैश में भी हमारा ट्रीटमेंट बुंदेलखंड में सबसे सस्ता ट्रीटमेंट हम लोग इलाज देते हैं। तो पैसे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा कोशिश, हमारा एंडेवर केवल इतना है कि मरीज को अच्छे से अच्छा इलाज सस्ते से सस्ते रेट पर हम दे पाएं, वही हमारी सफलता है, वही हमारा सब कुछ है। ये बड़ा दुखद है जो हमने मरीज के बारे में सुना, बाद में पता चला किसने उनको भड़काया, किसने क्या बरगलाया, क्या मरीज ने अपनी इंटेंशन से बोला। लेकिन अगर ये खबर हमसे क्लैरिफिकेशन लेने के बाद छापी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। बिना क्लैरिफिकेशन के, एक बिना मतलब की बाकी हमारे पास जो भी चीजें हैं, अभी इसकी रिपोर्ट भी आई है पेशेंट की। पेशेंट को ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ डॉक्टर ने, पेनसाइटोपेनिया, व्हिच इज ऑलमोस्ट सिंपल फॉर ब्लड कैंसर ऑलमोस्ट। तो उसको पेशेंट को एक गंभीर बीमारी का पता चला है, तो जिसका इलाज ऑफ कोर्स देयर वाज अ कंसर्न, एक कंसर्न था जिसके लिए इलाज के लिए उसको हायर सेंटर में जाना था। इसमें अस्पताल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, कहीं कोई लापरवाही नहीं करी है। और इसके बाद भी क्या लग रहा है सर, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है अस्पताल का? पता नहीं सर, अस्पताल अपनी तरफ से अच्छा करना चाहता है, अच्छी कोशिश कर रहा है। हो सकता है अगर अस्पताल के अच्छा करने से किसी पर फर्क पड़ता होगा, भाई किसी पे फर्क पड़ेगा अच्छा अस्पताल के अच्छे करने से, तो हो सकता है वो लोग चाहते हो कि ऐसे अच्छे अस्पताल ना पनपे, ना ऑप्शन दें बुंदेलखंड के लोगों को, और बुंदेलखंड के लोगों के सामने एक अच्छा ऑप्शन, जो सस्ता ऑप्शन भी है, वो ना आए। क्योंकि लोग चाहते हैं कि जब सस्ते अच्छे ऑप्शन और सस्ते ऑप्शन बंद हो जाते हैं तो मरीजों की मजबूरी होती है इधर उधर भागना। इससे पहले क्या आप पे आरोप लगे हैं? इससे पहले भी? इससे पहले सर कोई आरोप नहीं लगा। एक पेशेंट ने बोला था पहले कि उसका इलाज का बिल जो उसको लगता था ज्यादा है, बट वो हमने दवाइयों पे इलाज किया था उसका, और दवाइयों पे ही हमने उसका इलाज किया था, जो मरीज ने खुद एक्सेप्ट किया था मीडिया के सामने आके कि हाँ मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अस्पताल का। आरोप नहीं था, वो एक बिल को लेके कंफ्यूजन था, जो अस्पताल के मरीजों ने थैंक यू बोला था अस्पताल को, मीडिया के सामने ही बोला था कि हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा केवल दवाइयों के ऊपर हमारा इलाज किया गया, जिसमें मरीज को न्यूरो की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी हुई थी, ब्रेन का मतलब दिक्कत थी और उसको काफी लंबे वक्त तक अस्पताल में रहना पड़ा था, और मात्र दवाइयों के ऊपर हमने उसका इलाज किया था। क्या लगता है सर, बगल में झांसी है, बड़ा हब है मेडिकल का, और वहाँ पे पेशेंट काफी पहुँचते हैं,
हो सकता हो अभी सस्ती सुविधाएं यथार्थ दे रहा हो सुविधाएं, तो इसमें उनकी चाल हो सकती है। सर बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है यहाँ के लोगों को सस्ते से सस्ता इलाज, अच्छे से अच्छा इलाज सस्ते से सस्ते रेट पर उपलब्ध कराना। हम बेहतरीन से बेहतरीन इलाज, कॉर्पोरेट का ट्रीटमेंट आपके यहाँ पर लोगों को अच्छे से अच्छे रेट पर देना चाहते हैं। प्लस ये ना केवल स्वास्थ्य बल्कि रोजगार का भी एक साधन है, क्योंकि 200 से 250 लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार भी देता है ये सब। सर ऐसा होता है जैसे कभी कभी कोई भी चीज़ को चलाने के लिए हम सस्ते रेट पे शुरू करते हैं, लेकिन जब सस्ते रेट से शुरू करते हुए जब अच्छा चलने लगता है रेट हम कॉस्टली बढ़ा ही देते हैं। तो क्या ऐसा होगा कि जो अभी चल रहा है हमेशा चलेगा कि आप रेट बढ़ाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसका एक जवाब देना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोगों का जो बिजनेस रेवेन्यू या बिजनेस मॉडल होता है, बहुत सारी संस्थाओं का वो अलग अलग होते हैं। हमारा बिजनेस नहीं करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं। हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है वो बेसिकली पेशेंट के भले से जुड़ा हुआ है। मतलब जितने ज्यादा पेशेंट इस अस्पताल से ठीक होकर बाहर जाएंगे और जितनी अच्छी तकनीक हम अस्पताल में लेकर आएंगे, क्योंकि एक आईपीओ लिस्टेड हॉस्पिटल है, भारत सरकार द्वारा आईपीओ में लिस्टेड है ये हॉस्पिटल, तो जितने ज्यादा अच्छे मरीज अच्छे होकर निकलेंगे अस्पताल से और जितनी ज्यादा अच्छी तकनीक हम लेकर आएंगे उतना हमारी शेयर वैल्यू ऊपर जाएगी। तो पेशेंट से पैसे लेकर हमारा शेयर नहीं बढ़ेगा। हम जितना सस्ता इलाज, जितना अच्छा इलाज हम कर पाएंगे, मरीज को दे पाएंगे, और जितना मरीज खुश होकर बाहर जाएगा उतनी हमारी शेयर वैल्यू ऊपर होगी। तो इसलिए मरीज की इच्छा कि उसको सस्ता इलाज मिले और अच्छा इलाज मिले, अच्छे से अच्छा मिला, सस्ते रेट पे मिले, और हमारी इच्छा की हमारी शेयर वैल्यू ऊपर हो, ये दोनों मिलती हैं। तो हम जब मरीज की उसकी इच्छा पूरी करेंगे, सस्ते में इलाज करेंगे, अच्छा इलाज करेंगे, तो ऑफकोर्स हमारी शेयर वैल्यू प्लस नई तकनीक लेकर आएंगे। सर गांव-गांव में आपके कैंप लगाए जा रहे हैं, समाज सेवा का काम भी हो रहा है, तो अभी कितने गांव में ऐसे कैंप लगे और लोगों को सुविधाएं? सर लगभग हमने 480 के आसपास कैंप लगा दिए अभी तक। पिछले मैं 6-7 महीने का डेटा बता रहा हूँ। 480 के आसपास कैंप लगा दिए। निवाड़ी, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, बरुआ सागर, ललितपुर, शिवपुरी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा अभी तक जहां पर हमने कैंप नहीं लगाए हैं, और हम और भी डीप पॉकेट्स में गांव में अपने आप को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, ये सवाल करती हूँ आपसे कि यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कितने बेड का अस्पताल है, और यहाँ पर जो सर्जरीज वगैरह होती हैं किस लेवल तक होती हैं? डॉक्टर अनुज इस पर प्रकाश डालेंगे। हमारे पास ये जो हॉस्पिटल है 305 बेड का अस्पताल है, एंड हमारे पास सारी सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल है। जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी में हमारे पास एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर वगैरह सारे इलाज होते हैं। इसके अलावा न्यूरो में न्यूरो सर्जरी हमारे डॉक्टर अमनजीत केंद्र काफ़ी अच्छी न्यूरो सर्जरी करते हैं। एंड न्यूरो में जितनी भी सर्जरी, जिस तरह की सर्जरी है, चाहे कॉइलिंग हो, चाहे मतलब कि क्रेनोटमी हो, कुछ भी हो, सारी की सारी सर्जरी करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में जॉइंट रिप्लेसमेंट, ट्रॉमा, सारे केसेस हमारे होते हैं। यूरो, नेफ्रो और बाकी गायनी में भी हमारे काफ़ी अच्छे स्पेशलिटीज़ हैं। उसमें हम IVF और UVF सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। मैक्सिलोफेशियल सर्जन हमारे पास में, ट्रॉमा केसेस, जैसे कि आपको पता है कि ये एक्सीडेंटल एरिया बल्कि हमारा हाईवे के सामने है, तो यहाँ पर ट्रॉमा केसेस काफी ज्यादा आते हैं। ट्रॉमा केसेस सारे के सारे हम अच्छे से हैंडल करते हैं। सारे सर्जन हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा सर, जैसे कि जो झूठी खबरें निकालते हैं जो पत्रकार, जैसे कि अब पत्रकार साथियों को बुरा तो नहीं बोल सकते क्योंकि मैं भी खुद पत्रकार हूँ, लेकिन जो पत्रकार ऐसा करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और जो जनता आपको देख रही है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, पत्रकार वर्ग जो है वो एक बहुत ही ऐसा विश्वसनीय वर्ग माना जाता है कि एक स्तंभ है एक्चुअली समाज का, और आप लोग समाज के भी आंख नाक कान हैं, ताकि आप संस्थाओं तक चीजें पहुंचाते हैं, उनकी समस्याओं को पहुंचाते हैं और संस्थाओं की चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं, अच्छी चीजों को। तो पत्रकार वर्ग पे हर कोई विश्वास करता है। पत्रकार झूठी खबरें मैं नहीं बोलूंगा निकालते हैं, बट आधी अधूरी सत्यता के साथ खबरें निकालते हैं, ये मैं जरूर बोलूंगा कि जिन्होंने ये खबर निकाली है अगर वो थोड़ा सा डीप जाते और पता करने की कोशिश करते कि इसके पीछे की सत्यता क्या है, तो शायद वो खबर नहीं निकालते। लेकिन उन्होंने शायद कंफर्ट जोन में जाकर कि शायद वो बहुत डीप में ना जाएं या उनको थोड़ा आंकना पड़ता, मिलना पड़ता, वो शायद उतना डीप नहीं गए, उन्होंने वो कष्ट नहीं उठाया कि इसकी जानकारी की सत्यता को ना जाने। सर चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका बुंदेलखंड की जनता के लिए? बुंदेलखंड के लोग स्वस्थ रहें, और मैं यही बोलूंगा कि उनको सस्ते से सस्ता इलाज अच्छे रेट पर मिल रहा है तो उसका फायदा उठाएं। अभी मिस्टर विकास आपको जो हमारा प्रोग्राम है 22 तारीख को अवधेश प्रताप सिंह वाला, वो आ रहे हैं, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। सर तो आपके यहाँ एक यूनिक फैसिलिटीज है कि मरीजों को खाना कार्यक्रम के संबंध में चर्चा करें। सर अभी जो यथार्थ की तरफ से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है 22 तारीख को, तो उसका क्या मतलब पूरा प्रोग्राम क्या है और पूरा प्रोग्राम की थोड़ी जानकारी दें। दिनांक 22 जून 2024
शाम 5 बजे बुंदेलखंड प्रतिभा समारोह सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन यथार्थ ग्रुप और ओरछा एक मीडिया प्रेस क्लब जो जिनका समाज सेवी अनूप खरे जी हैं उनके सहयोग से कर रहे हैं। इसमें बुंदेलखंड के जितने भी सम्मानीय लोग हैं जिन्होंने साहित्य, कला और चिकित्सा में अपना प्रशासनिक पद पे कार्य करने के बाद भी बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है, उनको हम सम्मानित करेंगे। और इसमें जितने भी हमारे साहित्यकार और कला प्रदर्शनी लोग हैं जो बुंदेलखंड में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके इस अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, उनको सम्मानित करेंगे। माननीय श्री अवधेश प्रसाद सिंह जो MP विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो चीफ गेस्ट के तौर में आएंगे। उनके द्वारा और कुछ जो उच्च स्तर के प्रशासनिक हैं उनके द्वारा उन लोगों को जो हमारे कलाकार हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। हमारे इसमें जो ग्रुप के हेड हैं, ओनर हैं हमारे डॉक्टर कपिल त्यागी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो भी आएंगे। जब उनको ये पता चला कि अस्पताल इस मुहिम में आगे बढ़ रहा है कि जो बुंदेलखंड की प्रतिभा है जिन्होंने बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है उनको सम्मानित करने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है, तो उन्होंने खुद अपना एक वक्त निकाला। उन्होंने बोला मैं खुद आऊँगा सम्मान देने के लिए। अनूप खरे जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने में कोशिश करी और योगदान दिया। ये कार्यक्रम किस जगह पर कितने बजे से संचालित होगा? ये दिनांक 22 जून 2024 शाम 5 बजे से यथार्थ के ग्राउंड में होगा। धन्यवाद। थैंक यू। सभी जनन को हमारी राम राम पहुँचे। हमारा नाम आरिफ शहडोली, जैसे कि भैया लोग आप लोग जानत हुई हो कि हमारी फिल्म जो है गुठली लड्डू अमेजन प्राइम पे है और Zee5 पे अब लव की अरेंज मैरिज रिलीज भई है। और 17 जून को अब हो गए इंसाफ को प्रीमियर भव मुरैना में। और बहुत अच्छी बात जो लग रही हमें कि यथार्थ के द्वारा इतने हॉस्पिटल में एक बहुत ही नौनो कार्यक्रम रखो गया है, बुंदेलखंड की प्रतिभाओं को सम्मान हो रहा हो। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं सभी यथार्थ ग्रुप को और सभी भैया बहनों से हम निवेदन करते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ जो हॉस्पिटल खुलो है जामे अपनी पूरा सहयोग करें। जैसे कि हमारे भैया और जो यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे यहाँ के GM बैठे हैं, सभी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आपको इलाज जो है इतने बहुत ही सुविधाजनक इलाज होता है। हम सब और जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम भैया और हमारी बहनें, हम सब जो ही चाह कि आप लोग 22 जून के कार्यक्रम में आओ, सबको हौसला बढ़ाओ और यहाँ से जो भी लोग आए यथार्थ से ठीक होके जाएं। जय चौक, धन्यवाद। कल 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 बहने लागी हमरी ये गुजरिया रे, गुप चुप दिल में लागी जैसे प्रेम की नदिया रे। हो तुझ संग जान हमने लगाई है, तब जाके रुत आई है। थैंक यू। मैं सावन कुमार जूनियर सोनू निगम फ्रॉम झांसी और मेरे जूनियर सोनू निगम नाइट्स होती हैं जो कि इंदौर, भोपाल एंड सारी ऑल ओवर इंडिया में सारी जगह पर। और मैं आपके बीच आज प्रेजेंट हुआ हूँ और 22 तारीख को यहाँ पर बहुत प्यारा सा एक कॉन्सर्ट रखा जा रहा है जिसमें कि मैं उपलब्ध रहूँगा और आपको मेरे को सुनने मिलेगा लाइव विद बैंड के साथ। तो आप सभी आइएगा, सुनिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार बुंदेलखंड वासियों, मैं आपका दोस्त पप्पू राजा, समझ गए? हाँ, आपके बीच आ गया पप्पू राजा। देख रहे हैं आप 22 जून को यथार्थ हॉस्पिटल में, हाँ, जहाँ अभी तक मरीजों का इलाज चल रहा था। इनकी एक नई सोच का है। बुंदेलखंड में कलाकार तो बहुत ही आपको मालूम है, पति भी बहुत बड़ा कलाकार है, पत्नी से झूठ बोल के निकल जाता है। तो यहाँ कलाकारी चल रही है मगर कलाकारों को आगे कोई नहीं बढ़ा रहा। तो यथार्थ ने एक बीड़ा उठाया। क्या बीड़ा उठाया कि भाई 22 तारीख को 22 जून को समझ गए 22 जून को यहाँ करेंगे बुंदेलखंड के सभी कलाकारों का सम्मान। हाँ, यहाँ से मतलब बुंदेलखंड से जो कलाकार बाहर गए हैं उन सभी के कलाकारों का सम्मान, जो घर में है उनका भी सम्मान। तो सम्मान के लिए सोचा गया यथार्थ ने। यथार्थ यानी कि सत्य। और भाई यथार्थ अगर इतना सोच रहा हो तो आप काय घर में बैठे हैं?
कछु नौनो कर लो, आओ 22 तारीख को 5 बजे। अच्छा ये बीड़ा कौन ने उठाओ? हमारे अनूप खरे जी ने, हाँ, वरिष्ठ पत्रकार, ओरछा धाम तो आपको मालूम है, राम राजा के सरकार की नगरी, और उन्होंने भैया ये बूढ़ा उठाया कि यहाँ से बुंदेलखंड के कलाकारों का हम करेंगे सम्मान। और सबसे बड़ी बात, यथार्थ हॉस्पिटल में कसम से जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि यथार्थ हॉस्पिटल में कलाकारों को सम्मान हुआ, तो हमने ये सम्मान में क्या करेंगे, मतलब एक गोली दे देंगे डिस्ट्रिक्ट की, हो जाए नहीं भाई साहब, सम्मान बहुत धुआंधार करेंगे। हाँ तो भाई ये पहली बार कलाकारों के लिए बहुत अच्छा निकाला गया है। तो आप लोग आ रहे, हम भी उतने आ रहे हैं। देखो हमारे संगे इधर आएंगे ये जूनियर सोनू निगम, हाँ, सावन कुमार, आज पानी बरसा, इन्हीं के चक्कर में बरसा, गाना गा रहे थे, सावन को आने तो हम ले आए। हमारे सुंदर लिखार जी बहुत सुंदर है, इतने सुंदर है कि इनकी सारी सुंदरता के चक्कर में हुई थी। हाँ, और आप इनको तो जानते ही हैं, कौन? आप सबके आरिफ सैडोली जी। हाँ, चुड़िया घर हो या खुद का घर हो, हर जगह फेमस है। सही कह रहे तो आ रहे ना आप। धन्यवाद। बुंदेलखंड की जनता को प्रणाम। मैं रविका खरे, बुंदेली स्पिरिट की तरफ से। जी हाँ, मेरा पॉडकास्ट चैनल है बुंदेलखंड में सबसे पहला पॉडकास्ट चैनल। ये हमने क्यों शुरू किया है, इसकी छोटी सी जानकारी आपको दे देती हूँ। जो भी हमारे बहुत ज्यादा नोन पर्सनालिटीज, या हम कहें जिनको हम जानते हैं या जिनको हम नहीं जानते हैं, पर जिन्होंने बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनको हम दर्शाते हैं, उनको दिखाते हैं, और उनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको हम ऊपर लेके आते हैं। तो ये रहा हमारे छोटे से बुंदेली स्पिरिट का एक इंट्रोडक्शन। तो आज मैं यहाँ पे यथार्थ में आई हूँ। क्यों आई हूँ? यहाँ पे हम जितने भी बुंदेलखंड की वासी हैं, जो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको यहाँ पे सम्मान मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ आई हूँ और मुझे अनूप खरे जी ने, जिन्होंने यहाँ पे इस सम्मान प्रतिभा को रखा है, प्लस यथार्थ हॉस्पिटल जिन्होंने उनका सहयोग किया है, तो उनके सहयोग से मिलके ये कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पे मैं आई हूँ। तो मुझे बहुत ही अनुभूत, या मैं अपने एक्सप्रेशंस कैसे आपको बताऊं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। बुंदेलखंड को दर्शाते हुए झांसी की रानी की भूमि पे हम लोग रहते हैं, वही एक छोटा सा अंश झलकाते हैं हम लोग। तो प्लीज इस सम्मान में जरूर आइए। 22 जून को शाम 5 बजे मैं आ रही हूँ और मैं आप सबको दिखाऊंगी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो प्लीज यहाँ जरूर आइएगा और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिएगा। नमस्कार। सारे लोगों को इतने भी वीडियो कोई बनाया ही नहीं मैंने। इनका भी रह गया है। हाँ हाँ। हेलो नमस्कार, ये हमारी पत्रकार नाज़मा जी है और बहुत ही अच्छा पत्रकार, बहुत ही अच्छी वक्ता है। और पत्रकार जी मैं आपके लिए एक गाना सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगा। दिस इज फॉर यू। सो मैं जूनियर सोनू निगम, मैं सोनू निगम सर का कुछ एक लाइन डेडिकेट करना चाहूँगा। शौकियों में डूबिए अदाएं, शान से झलकी हुई जुल्फ की घनी घनी घटाएं, शान
बादल बाहों में बड़ी जैसे चांद मैं अगर कहूँ हम सफर में अप्सरा हो तुम या थोड़ी परी तारीफ ये भी तो सच है। निगम के नाम से सावन जी जाने जाते हैं और सावन जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, बुंदेलखंडी में उभरते हुए कलाकार हैं। तो आप इन्हें सपोर्ट करें और इनके चैनल, आपका चैनल का नाम बता दीजिए थोड़ा सा मेरा प्लीज। चैनल सावन कुमार के नाम से, इंस्टा आईडी भी मेरी सावन कुमार के नाम से ही आप सर्च कर सकते हैं और मेरे